अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। अच्छा जी, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पॉलिटिकल साइंस के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स इन CSS 2022। हमारे साथ वन ऑफ द फाइनेस्ट गुरु ऑफ पॉलिटिकल साइंस मौजूद हैं, सर नदीम शिराजी साहब। सर वेलकम। थैंक यू सर। सर से हम पूछेंगे, स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं कि जी पॉलिटिकल साइंस पे सर 2020 में क्या एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हो सकते हैं, या जिसको हम कहते हैं जी एक स्मार्ट स्टडी या स्मार्ट अप्रोच, कि आप अच्छे नंबर अगर पॉलिटिकल साइंस में लेना चाहते हैं तो किन एरियाज़ पे आप फोकस करेंगे। सर पॉलिटिकल साइंस के हवाले से अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल साइंस एज कम्पेयर टू इसके जो राइवल सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरह ये इतना वो मतलब ये स्टैग्नेंट सब्जेक्ट है। इसमें अगर 10 साल पुराने पास पेपर्स उठाए जाए ना तो वो रिपीटेडली वही क्वेश्चंस पूछे सर अगर 1973 से उठा लेता हूँ। हाँ जी 73 से उठा लें। ठीक है, हमारे पास क्योंकि पुराने पेपर पड़े हुए हैं तो उसमें हमने देखा है कि बिल्कुल जी। हाँ प्लीज कंटिन्यू। उसमें सर ये होता है कि अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जो वो करंट सिनेरियो से रिलेट करके या इवन वो फिलोसफी भी है उसको उसका करंट एनालिसिस या ओपिनियन पूछ लेता है कि जिस तरह से एरिस्टोटल है तो एरिस्टोटल के इस कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की उसने कहा कि द बेस्ट फिजिबल स्टेट इज द सॉल्यूशन एंड वेयर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वुड प्रिवेल। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को उठा के वो रिलेट कर देता है आपके एग्जिस्टिंग सिनेरियो के साथ, पाकिस्तान के साथ, यूएस के साथ या किसी और स्टेट के साथ। ठीक है, तो ये तो उसकी जो एक प्रेजेंट एरा के साथ उसकी कनेक्टिविटी उसने बना ली, बट पूछ तो वो एरिस्टोटल ही रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो पास्ट पेपर्स हैं वो बेस्ट गाइड हैं कि पता चल जाए कि कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है। कुछ मैं बता देता हूँ और ये मैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिलेबस में अगर देखा जाए पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 पेपर 2 उसमें पेपर 1 इज ऑफ 100 मार्क्स, उसमें पार्ट ए है और पार्ट बी। पार्ट ए इज ऑफ 50 मार्क्स। ठीक है। और 50 मार्क्स में से जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं वो जस्ट 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है। अब जिस पोर्शन से स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट करने से ज्यादा डरते हैं कि जी इसमें तो फिलोसोफर्स इतने ज्यादा हैं तो ये करने पड़ेंगे, तो मतलब इतना टाइम तो हम किसी दूसरे सब्जेक्ट को ऑप्ट करें तो वो जल्दी इससे हो जाएगा हमारा कवर। तो वहां अगर देखा जाए तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स और मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स ये दो मतलब थीम है फिलोसफी के। तो फिलोसफी में से आपको 2 क्वेश्चंस जस्ट अटेम्प्ट करने हैं, मतलब ओवरऑल अगर देखे जाए तो 26 और ये मेरे ख्याल से 16-17 ये बनते हैं, इतने टॉपिक्स में से जस्ट 2 क्वेश्चंस आने। ठीक है, तो उसके लिए वो सारे टॉपिक्स अगर नहीं भी कोई करता तो रिपीटेडली आस्क्ड जो है जैसे से प्लेटो है, एरिस्टोटल है, मैकियावेली है, हॉबलॉक, रूसो, तीनों कॉन्टेक्चुअलिस्ट हैं, मोंटेस्क्यू है, उसमें यूटिलिटेरियंस हैं ये दोनों, जिसमें जेसमिल, जेमी बेंथम, फिर मार्क्सिस्ट आते हैं सारे, कार्ल मार्क्स है, उसमें लेनिन है, उसमें ग्रामची है, उसमें माओ है, माओ पे रिपीटेडली क्वेश्चन आया। अगर यही कर लिए जाते हैं तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक हो। देन मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स की बात करते हैं तो मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स में से मेनली इब्न खल्दून मस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, मतलब हर दफा रिपीटेडली वो पूछता है। देन फाराबी, मावर्दी, ये 2 कर ले। उसके बाद इकबाल, शाह वलीउल्लाह, तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन हो ही जाता है। लेकिन ये सर बताने का मतलब मकसद ये नहीं है कि एस्पायरेंट्स या कल को मेरे स्टूडेंट्स ही मुझे क्वेश्चन करें या जो मेरे से पढ़ के गए हों वो कहें कि जी आप तो हमें ये सारे करवाते हैं तो फिर आप कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट ये है। मतलब ये है कि अगर दूसरे भी करते हैं कॉन्सेप्ट दूसरों का भी होना चाहिए, बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता, और आपके पास उसका कॉन्सेप्ट, उसका स्ट्रक्चर, उसके जो मेन उसका थीम है वो पता होना चाहिए। और इससे हट के सर जो MCQs का 20 मार्क्स का MCQs है उसमें से अगर देखा जाए तो 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स तो पार्ट ए जो है मींस के फिलोसफी पोर्शन 10 मार्क्स का तो MCQs वहां से आने। तो वो तो आपको पता नहीं है कि वो बेसिकली आप किसी बुक से उठा के कर रहे हैं, तो अगर आप खुद अगर ये सारे पढ़ लेते हैं तो MCQs उसमें से निकल आते हैं। ठीक है, तो वो उसमें से मैं इसलिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में से मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स में से सिर्फ 2 छुड़वाता हूँ एंड वाले, जमालुद्दीन अखवानी और राशिद, तो बाकी सारे करवाता हूँ ताकि वो उसमें स्टूडेंट, क्योंकि मेरे पास जो पढ़ रहा है उसको थॉरली सारी चीजों का पता होना चाहिए। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है तो इसलिए मैं जो वो ज्यादा जिनकी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तो वो डिस्कस किया। और जो पार्ट 2, जी सर,
पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 पार्ट 2 वो भी 50 मार्क्स का है। ठीक है। अब उसमें पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि स्टेट से स्टार्ट होते हैं, मींस के कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट से, देन सोवरेनिटी और उसमें अपना जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सारे। देन उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नाम से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, डेवलपमेंट। उसके बाद इसी तरह से कॉन्सेप्ट सारे आते जाते हैं। उसमें मेन जो फोकस होना चाहिए वो ज़्यादा आइडियोलॉजीज, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट का ओवरऑल जो फंक्शनिंग मैकेनिज्म, जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस हैं, ये फोकस होना चाहिए ज्यादा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस मस्ट पूछ लेता है। हाँ, वो जो ऊपर कॉन्सेप्ट्स बताए सर, जिस तरह से जस्टिस, लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट्स एंड ड्यूटीज, ये इनमें से भी वो पूछ लेता है। सोवरेनिटी भी उसने रिपीटेडली पूछा हुआ है। ठीक है। तो अब ये बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, या मतलब इन टॉपिक्स में से मतलब वो ज़्यादा एनर्जी आपकी लगेगी। तो ये मेन जो डोमेन है, इनको फोकस कर लें और देखें कि पास्ट पेपर्स में मोस्टली इस पे रिपीट कौन सा जो टॉपिक है वो होया हुआ है। उसमें सोवरेनिटी बताया, मतलब स्टेट होलिस्टिक वे में कर लें। उसके बाद उसके जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं मिसलेनियस थोड़े थोड़े वो कर लें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद वो जो आइडियोलॉजीज प्लस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस। ठीक हो गया। दिस टर्म। अच्छा, अब जो पेपर 2 है सर, उसका सॉरी सर, एक चीज मैं मिस कर गया हूँ। लोकल गवर्नमेंट पे उसने मस्ट पूछा हुआ है क्वेश्चन रिपीटेडली। ठीक है। लोकल गवर्नमेंट, अब मेंशन सर उसने किया हुआ है जस्ट पाकिस्तान का, और ओवरऑल लोकल गवर्नमेंट होती क्या है और पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन वो रिलेट करता है यूके के साथ। ठीक है। अब ये होलिस्टिक अप्रोच है, अगर जिसने वो कॉन्सेप्ट्स को ही प्रिपेयर किया हुआ है ना जस्ट उसकी हद तक, तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा वो क्वेश्चन। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा करवाता हूँ यूके का सिस्टम और यूएस का सिस्टम, वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है। अब अगर आप खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जस्ट लोकल गवर्नमेंट तक महदूद है और सिलेबस कंटेंट तक महदूद है। वो आपको आपकी इम्प्रोवाइजेशन चेक कर रहा है यहाँ पे। तो उसमें लॉजिक ये है कि पाकिस्तान उसने मेंशन किया हुआ है, पाकिस्तान इज अ फेडरेशन, तो फेडरेशन का तो ये थर्ड पिलर है गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक सिस्टम, थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट है लोकल गवर्नमेंट जो है। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी ही होनी है। वहां पे जो यूके में सिस्टम है वो सर है यूनिटी सिस्टम। यूनिटी सिस्टम में कंसंट्रेशन ऑफ पावर होती है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां पे डेवोल्यूशन नहीं होती, जिस तरह से इधर फेडरल गवर्नमेंट है, नीचे उसके 4 प्रोविंसेस हैं तो प्रोविंसेस ऑटोनोमस है। ठीक है। वहां पे इस तरह से नहीं है। वहां पे वो स्पेसिफिकली फिर पूछता है कि किस तरह से फिर लोकल गवर्नमेंट तो डिवॉल्व करनी पड़ेगी ना पास, तो वहां पे किस तरह से वो काम करती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको अपनी वो जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं होलिस्टिक वे में पढ़ने चाहिए सारे। अच्छा सर, जो पेपर 2 है 100 मार्क्स का, उसमें भी क्या पार्ट्स हैं फिर आगे? जी सर, उसमें भी पार्ट्स हैं। उसमें पार्ट 1 जो है, मींस के पार्ट ए सेक्शन 1 पेपर में आया होता है, तो वो 30 मार्क्स का है। उसमें जस्ट क्या दिया हुआ है, पॉलिटिकल सिस्टम्स दिए हुए हैं, वो डेवलप्ड स्टेट्स के दिए हुए हैं, जैसे यूके, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, ये 4 के। देन दूसरा टॉपिक उसमें जो है, उसमें ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन है, जिसमें वही टॉपिक्स हैं जो पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स में सार्क है, ईयू है, यूरोपियन यूनियन, उसमें ईसीओ है, उसमें आईएमएफ है, उसमें डब्ल्यूटीओ है, ये वाले उसमें ऑर्गेनाइजेशंस दी हुई हैं। ठीक है। अब इसमें से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन करना होता है। ठीक है। तो उस हिसाब से इसमें अगर देखा जाए तो यूके एंड यूएस ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा एज कम्पेयर टू फ्रांस एंड, लेकिन फ्रांस एंड जर्मनी भी मैं करवाता हूँ। किस लिए कि अभी देखें सर, अभी जर्मनी में इलेक्शंस हुए, तो जो एस्पायरेंट इसको कि जी ये सिस्टम ही बस, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, पहले 3 जो कर लिए, तो जर्मनी पे अभी इलेक्शन जर्मनी में हुए हैं, और एक मतलब जो 4 साल मतवातर कंसेक्यूटिव जिसकी गवर्नमेंट रही है एंजेला मार्केल की, तो वो चेंज हुई है, मतलब अब पावर शिफ्ट हुआ है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो करंट सिनेरियो में उसको उठा सकता है। बिल्कुल सही। तो ये इंपॉर्टेंट है, अब उन चारों सिस्टम्स को करना चाहिए। और जो पार्ट 2 है पेपर 2 का, उसमें क्या चीजें हैं सर? पार्ट 2 70 मार्क्स का है। उसमें से जो क्वेश्चंस पूछता है वो 5, मतलब क्वेश्चंस ओवरऑल 5 में से 3 करने होते हैं, मतलब पार्ट 1 से 1 करना है 2 क्वेश्चंस में से। जो पार्ट बी है पेपर 2 का, पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का, उसमें से 70 मार्क्स बेसिकली का वो ओवरऑल है। उसमें 70 मार्क्स में से 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 20-20 ईच। देन 10 मार्क्स उसमें ऐड हो जाएंगे, 10 पे पार्ट 1 से, 10 पार्ट 2 से, वो 20 मार्क्स का एमसीक्यूज। तो सीएसएस की स्कीम ये है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसमें अगेन
वो पाक फेज का पोर्शन है, उसमें प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन, उसमें से कोई चीज वो उठा के मस्ट पूछेगा। वो पास्ट पेपर्स बेस्ट गाइड कि वो कॉन्स्टिट्यूशंस पे कुछ पूछे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट उसमें डिले की कॉजेज के हैं, या अमेंडमेंट्स के फेडरेशन और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मींस के फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रिलेशंस आफ्टर 18th अमेंडमेंट, वो क्या है इंपॉर्टेंट, मतलब जो चीजें हैं। और ये करंट सिनेरियो को देखते हुए, करंट डेवलपमेंट्स को देखते हुए, अब डीएमसी से उठाएं तो सर मेनली आपको मिलता है कि पेपर 2 में उसने मार्क्स कम दिए हैं। अब सर मार्क्स कम देने की रीजन क्या है? अब वो रीजन ये है कि यहाँ पे ये पेपर स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स पढ़ते हैं उसको मतलब उसको प्रिपेयर किया फैक्चुअल वे में, और क्वेश्चन भी फैक्चुअल ही वो अटेम्प्ट कर रहे थे। ठीक है, जिस तरह से यूएस पॉलिटिकल सिस्टम उसने पूछा तो उठा के सारा छाप दिया कि जी ये उसके फीचर्स हैं, वो इस तरह से फंक्शन करता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट है, वहाँ पे ये है वो है। ठीक है, अब सर अब वो अप्लाइड कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना है, उधर पेपर में वो अप्लाइड कॉन्टेक्स्ट में देखना है, और अप्लाइड कॉन्टेक्स्ट उसका तभी क्लियर होगा जब करंट सिनेरियो से आप चीजें जो है ना वो उसको रिलेट करके उसका क्रिटिकल एनालिसिस थॉरो आउट करेंगे। तो यहाँ से मेनली पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं जो डेवलपिंग स्टेट्स के हैं, उसमें जो टर्की का क्वेश्चन वो मस्ट पूछता रिपीटेडली, उसको रिलेट करता है, क्योंकि आप देखेंगे ये करंट सिनेरियो है। जब पब्लिक ने उसको रेजिस्ट किया तो फर्दर वहां पे एक चेंज आया, शिफ्ट आया पॉलिटिक्स में, तो वो इसलिए वो तब से उसको पूछ रहा है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो चाइना है, वो इंडिया है, वो टर्की है। ठीक है, पाकिस्तान ओवरऑल हो जाना है जो ऊपर पॉलिटिकल डेवलपमेंट, वो मतलब पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री जो उसका टॉपिक है पाक अफेयर्स के रिलेटेड। ठीक है, देन उसमें सर जो बातें हैं, मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक्स आते हैं उसमें होलिस्टिक वे में सारे टॉपिक्स ही करने चाहिए, बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन वो पास्ट पेपर बेस्ट गाइड है कि कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो ये एक स्मार्ट अप्रोच है। स्मार्ट स्टडी भी यही है कि जिस तरह से फिलॉसफी पोर्शन में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स थे तो हमने उसको देख लिया कि यहाँ से क्वेश्चंस कितने पूछ रहे हैं, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली पास्ट पेपर से हमें गाइडेंस मिलेगी कि ये ज़्यादा रिपीटेडली ये आस्क्ड है, तो उनको फोकस कर लें। चलिए, अच्छा इसमें सर कितने के साल के आप पेपर रिकमेंड करेंगे कि उनका बच्चे एनालिसिस करें? 5 साल, 10 साल, 12 साल, 7 साल? सर अगर तो 10 साल तक कोई करता है ना किसी भी सब्जेक्ट के, 10 साल तक वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा उसमें से वो उसकी प्रिपरेशन हो जाती है। बट वो जितना वो कहते हैं कि वो डालें उतना मीठा है, मतलब मिनिमम 5 इयर्स है, मिनिमम 5 इयर्स है। और दी बेस्ट अगर आप पिछले स्पेशली पॉलिटिकल साइंस की अगर आप 10 साल के पेपर्स का एनालिसिस कर लेते हैं और उस तरह से क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेते हो, लिटरली आपको पेपर में जाके कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगा। अच्छा सर, जो आपकी मैंने स्ट्रेटजी देखी है, दैट्स ट्रू, आपने बोला है कि भी आप बुरे वक्त से जो आपने लफ्ज़ यूज़ किया उसमें बचना चाहिए। बुरा वक्त क्या होता है कि हर साल पेपर आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है प्लेटो से, अरिस्टोटल से, मैकावेली से, एक साल को एग्जामिनर आया है उसने जानबूझ के सोच के वो आया हुआ है कि इस साल मैंने इनमें से सवाल नहीं पूछना, नहीं करना, कोई और क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसे टाइम के लिए फिर आपको एटलीस्ट बाकी जब एरियाज की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो वहाँ पे बिल्कुल आप ब्लैंक नहीं होते कि आप कहें जी मेरे तो पेपर ही नहीं आता। ठीक है, तो आप वहाँ पे पेपर अटेम्प्ट करने की कम से कम सूरत हाल में होते हैं कि आप 120-25 नंबर फिर भी स्कोर कर लेंगे। सर कोई फाइनल एडवाइस बच्चों को, गैस तो हम नॉर्मली वी आर अगेंस्ट गैस कि आप तैयारी अपनी होलिस्टिक ही रखें, बट स्टिल स्मार्ट वे क्या है कि पुराने पेपर्स का एनालिसिस करके उन एरियाज पे अच्छी तरह से तैयारी करें। कोई सर फाइनल एडवाइस बच्चों के लिए इसके मुतल्लिक आप? सर फाइनल एडवाइस ये है कि सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट क्लियर करें वो अच्छी जगहों से क्लियर करें, मीन्स के कॉन्सेप्ट इतना एनरिच्ड हो कि उसमें कोई इस तरह की वो शॉर्ट कमिंग्स या एनॉमलीज नहीं रहनी चाहिए। देन वो कॉन्सेप्ट लिखना आना चाहिए। तो पास्ट पेपर्स को जो कंसल्ट कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि दैट एस्पायरेंट इज प्रूवन टुवर्ड्स राइटिंग, वो रिटन पे थोड़ा वो फोकस कर रहे हैं, तो रिटन इवैल्यूएशन इज मस्ट। फॉर दैट पर्पसेस आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप आंखें खुली रख के आप किसी एक के पास जाके अपना राइटअप चेक करवा के खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेंटोर ये जगह जो मतलब आपको कितना वहाँ से फीडबैक अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो यही होती है नेक नीयती से कि जिस तरह से वो अपना एक जो एक्सपीरियंस है, मीन्स के जिस तरह से मैं प्रिपरेशन करता था तो उस तरह से जो चीज़ें उस वक्त रिक्वायरमेंट थी उसको माइंड में रख के स्टूडेंट्स की एवेल्यूएशन की जाए, तो वो अच्छी एवेल्यूएशन ही अच्छे मार्क्स दिलाएगी।
चलें जी, वंडरफुल। शराज साहब जनाब बड़े बेहतरीन माशाल्लाह से मेंटोर हैं पॉलिटिकल साइंस के, और हम अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास तो मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून बैचेस हमारे पास पॉलिटिकल साइंस के चल रहे होते हैं। आजकल क्योंकि अभी एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो एवेल्यूएशंस पे और फाइनल टचेस पे बात हो रही है, तो हमने एक अलग वीडियो एवेल्यूएशन पे भी बनाई हुई है कि आपको एवेल्यूएशन जब करवानी है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और अब जब फाइनल टचेस आप दे रहे हैं तो किन एरियाज़ पे आपने बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है। कि कुछ एरियाज़ होते हैं जिनको आप दो तीन चार सोर्सेज से अच्छी तरह से तैयार करते हैं कि वो क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा और यूनिक वे में दूसरों से हट के एक बड़ा मज़े का क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। सर थैंक्स फॉर योर टाइम। वेलकम सर। बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल रिक्वेस्ट सर शिराजी के वो उनको आंसर भी करें ताकि आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो उसको हम रिप्लाई वहाँ पे कर सकें। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।